नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी अपाल दौ जेड़ परु ते परमा पड़वी सब करम मल का नाश हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त अनस गांध जिनकी गुणों की गान वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ है योगेंद्र देव द्वारा कृत। योग सार प्रवचन के नाम से छपा है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है। पृष्ठ क्रमांक 22 गाथा नंबर 14 है। परिणाम से ही बंध हर मोक्ष भी परिणाम से ये जान कर हे बाप जन परिणाम को पहचानिए। देखो परिणामों से बंध और मोक्ष की चर्चा चल रही है। देखो आचार्य क्या कहते, बंध का कारण क्या है इस समझाते हैं। अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप के भावों में सुख है, ऐसी विपरीत मान्यता ही जीव को संसार बंध का कारण है। तो अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। अपने शुद्ध स्वभाव को भूलना मतलब क्या है, समझ में आया? शुद्ध स्वभाव को भूलना मतलब आत्मा होकर भी अपने को आत्मा नहीं मानता। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का परिचय करा देने पर भी वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को अपना नहीं मानता, उसे भूला रहता है। और ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं पुण्य के, पाप के, राग द्वेष का, इन भावों को अपना मानता है और इन पुण्य पाप के भावों में सुख की कल्पना करता रहता है और उसकी सामग्री में सुख की कल्पना करता है जो उसके फल में मिलती है। ऐसी विपरीत जो मान्यता अंदर चल रही है ये संसार बंध का कारण है। और ये मान्यता अगर छोड़ दें अपन और अपने को आत्मा मान लें और ज्ञाता दृष्टा मान लें, परद्रव्य का कर्तापन छोड़ दें, क्योंकि अपन परद्रव्य के कर्ता हैं ही नहीं। परिणमन में जो जैसा होना है वो वैसा ही होता है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपने परिणमन की ताकत है और उसकी पर्याय की अपनी योग्यता है। जिस द्रव्य की जिस पर्याय में जैसा परिणमन होना है उसे इंदुवा जिनेंदुवा, इंद्र भी और जिनेंद्र भी, कोई बदलने में समर्थ ही नहीं है। और मज़ेदार बात है, उन जिनेंद्र देव के ज्ञान में तो सारा लोकालोक झलकता है। भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की, भविष्य की, वे तो भविष्य को भी जानते हैं। वो भविष्य को जानते हैं फिर भी उसमें हेर फेर करने का भाव नहीं आता। उन्हें तो सब दिखता है, जो हो सो है। तुम्हारी नज़र में अच्छा और बुरा है, उनकी नज़र में तो कोई अच्छा बुरा नहीं है, सभी द्रव्यों के परिणमन है। समझ में आया? जिसके मोह के कारण हमें अच्छे बुरे लगते हैं। कालापन भी द्रव्य का परिणमन है और गोरा परिणमन भी द्रव्य का परिणमन है। समझ में आया? इष्टनिष्ट सामग्री जगत में कुछ है ही नहीं। 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों का अपना परिणमन हो रहा है। अब अपन अपने मोह के कारण, अपनी कसाई के कारण उन द्रव्यों में राग द्वेष करते हैं।
जो अपने अनुकूल लगता है उसे अच्छा मानते हैं, जो प्रतिकूल लगता है उसे बुरा मानते हैं। अब ठंड बुरी है कि अच्छी है? वही ठंड तो परिणमन है, वो तो अपने क्रम में परिणमन हो रहा है। अब तुझे बुरी लगती है तो तुझे बहुत बुरा लगता है। और सच बात बताओ, ये ठंड भी क्यों लगती है? क्योंकि कसाय है, अपने को शरीर रूप माना है ना। अगर अपने को शरीर नहीं मानता तो फिर ठंड बुरी नहीं लगती, बस जानता कि भाई ठंड है, क्या कर सकते हैं। इसलिए परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। देखो, वस्तु का स्वरूप तो वैसा ही है। दुखी तो वे हैं जिनकी कसाय है, द्रव्यों के परिणमन तो वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन जिनकी जैसी कसाय है वे वैसे दुखी है, और जिनकी कसाय नहीं है वे उसी काल में उसी परिणमन के बीच में सुखी हैं। यहीं अपना अनंत भगवान को देखें, वो इसी संसार में रह के परम सुखी हैं। मुनिराज सुखी हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी सुखी हैं, और मिथ्या दृष्टि दुखी है। जबकि परिणमन तो वही का वही है, सबके लिए वही है, उसमें क्या है। तो अपन अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप के भावों में सुख है ऐसी विपरीत मान्यता ही जीव को संसार बंध का कारण है। मतलब आचार्य कह रहे कि तुम कुछ मत करो, बस ये वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार कर दो, और ये पर द्रव्य में सुख दुख की कल्पना छोड़कर अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाओ, बस तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। और कुछ बाहर में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। हम बिल्कुल परम अकर्ता ज्ञायक हैं। हमारे ज्ञान में क्या ज्ञेय बनेगा उसके भी कर्ता हम नहीं हैं। और बोलो, ज्ञान तो अपना है ना, तो ज्ञान को तो हमारे अनुसार होना चाहिए ना, है। कहते तुम्हारे अनुसार ज्ञान भी नहीं है, वो तुम्हारे ज्ञान में क्या ज्ञेय बनेगा वो भी नक्की है। क्या मेरे ज्ञान में 8:35 पर क्या झलकेगा वो भी नक्की है। अब अभी इससे ज़्यादा और क्या बदले। तो जब ये ज्ञेय नक्की है तो क्या राग आएगा, क्या उदय बनेंगे, क्या संयोग बनेंगे, कैसे पढ़, सब नक्की है। मैं चेंज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं सुधार लूँ, क्या सुधार लोगे तुम? तो साहब इससे क्या, वो ये स्वीकार कर लेगा तो सुखी हो जाएगा, करता वर्ता तो है ही नहीं। अभी सुबह बाबूजी का वचन चल रहा था, कह रहे थे जगत में एक ऐसा व्यक्ति पकड़ के लाओ जो पूरी तरह अपने कार्यों में सफल हो गया हो, लेके आओ, एक ले आओ बस। ये आदमी पूरी तरह ने जो चाहा वो हो गया, समझ में। एक नहीं मिल सकता पूरी पृथ्वी पे कि जिसके जैसा चाहा वैसा हो गया, होता ही नहीं। अरे देव भी जैसा चाहे वैसा नहीं होता। क्या बात करते थे देव, तो चेहरे वे चाहें कि हम मनुष्य बन जाए, नहीं बन सकते। कहाँ होता है उनके चाहे, वे चाहें कि हम ऊपर के स्वर्ग में चले जाएं, एक कदम जा सकते हैं? बोलो, वे संयोग बदल सकते हैं? जो 32 देवांगनाएं उन्हें मिली उनका मन आ जाए हमें बदल दे, नहीं बदल सकते। तो वे कौन से कम पराधीन है? समझ में आया। हर जगह इंद्र भी और जिनेंद्र भगवान इसलिए परम सुखी हैं कि उनने बदलने का सोचना ही बंद कर दिया। समझ में आया। उनने का जो है ये निर्णय कर लिया कि कुछ नहीं चेंज हो सकता, अपनी आत्मा में स्थिर रहो बस। अब ये आनंद हो रहा है, उनको आनंद चल रहा है, सारा जगत उनके ज्ञान में झलक रहा है, वो देख रहे हैं। उन्हें कोई विकल्प नहीं, बस कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई, ये सुख है। अब ऐसा सुख अपन चाहते नहीं, क्योंकि हमें ऐसे सुख में सुख नहीं समझ में आता कि इसमें सुख क्या है। कोई अपन शांति से बैठ गए ज्ञाता डिस्टा बन के, इसमें सुख क्या है? क्योंकि हमें तो करने धरने में, समझ में, घूमने फिरने में, भले ही चाहे नरक निगोद घूमना पड़े, लेकिन हमें तो घुमाओ। समझ में आया कि नहीं आया है? हमें स्थिर होने में आनंद नहीं आता, हमें तो कहीं घुमाओ घुमाओ। तो देखो क्या कहते, अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप के भावों में सुख है ऐसी विपरीत मान्यता ही जीव को संसार बंध का कारण है। तो सबसे पहले अपन को मान्यता बदलनी है, न क्रिया बदलनी है। क्रिया बदलनी के नहीं, व्रत तब करने के नहीं करने। नरेश जी, करने व्रत तब, नियम व्रत लेने के नहीं लेने। सहज नहीं हुए तो फिर लोगे,
है कोई ये नहीं कहता कोई, हाँ नहीं लेना, हम हैं कहाँ लेने वाले, क्या सोचना, नहीं बाद में हो जाएंगे, मैंने उसकी आशा है कि होने चाहिए। वो व्रताधिक में हमारी बुद्धि ऐसी पड़ी हुई है कि साहब वो अपने आप तो नहीं होंगे तो सीधे मोक्ष चले गए तो क्यों, क्या भरत जी चले गए ना, कौन सा व्रत कर पाएंगे, वे अंतर्मुख में केवल ही ज्ञान हो गया, उनने कौन से एक आसन साधे, कुछ करा ही नहीं। तो ऐसा क्यों सोचते हो, अरे क्या उसमें, हम उसके हैं ही नहीं, हमें तो मोक्ष मार्ग से मतलब है, नहीं समझे। देखो तुम्हें यहाँ से ग्वालियर जाना है, सागर जाना है, बम्बई जाना है, कि साहब रास्ते में जयपुर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिले तो नहीं मिले, हमें क्या लेना देना कि नहीं तुम याद रखना जयपुर मिलेगा, अरे क्यों याद रखें, क्या याद रखें, मिलेगा तो हम तो सोते रहेंगे, और अगर नींद खुल गई और सहज ही देखा कि अच्छा जयपुर है, कह ठीक है देख गया, वो इतना ही है। ऐसे ये दया दान व्रत भक्ति के पीछे नहीं पड़ना, हो जाएंगे तो देखेंगे कि हो गए, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे, हम मोक्ष चले, हमें तो मोक्ष जाने से मतलब है ना, हमें क्या लेना देना कि हम क्या होगा क्या, हम उसके करता धरता है ही नहीं। लेकिन अपने अंदर में वो मान्यताएं ऐसी भरी पड़ी हैं कि करना तो है, करना तो है, करना तो चाहिए, करना तो क्या करना चाहिए, सहज जानना चाहिए, क्योंकि जानना ही हमारा अधिकार है। तो साहब जानने में क्या जानना चाहिए, ये भी हमारा अधिकार नहीं है कि जानने में क्या जानना चाहिए, जानने में भी जो जानने में आना है वो भी नक्की है। ये तो बहुत पराधीनता हो गई, ये तो बहुत गुलामी हो गई, कम से कम हमें कुछ तो मालकियत दो कि हम क्या जाने कि क्या नहीं जाने। यही तेरी मालकियत है कि जानने का बोझा भी तेरे ऊपर नहीं है, ये मालकियत महसूस कर कि मुझे इतना भी विकल्प रखने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या जानूं और क्या ना जानूं। बोलो, अब दिल्ली में पॉल्यूशन है, दिल्ली में बहुत तकलीफ है, हम क्यों रह रहे हैं भैया, योग्यता है, उदय है, रहना पड़ेगा। हम क्या रह रहे, करोड़पति रह रहे, अरबपति रह रहे, सब नहीं रह रहे, कहाँ जाएंगे, हवा तो वही है ना। तो अपन सोचते हैं ऐसा 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 कुछ नहीं, जो तेरे उदय प्रमाण योग्यता के अनुसार तेरा जहाँ जैसा परिणमन होना है वो वहाँ ही होगा। देखो हम एक द्रव्य है, हम क्या हैं, द्रव्य, कौन से द्रव्य है अपन, जीव द्रव्य। तो ये जीव द्रव्य का किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमन होगा वो नक्की है। अगर हम आदिनाथ से पूछते कि मैं जब मनुष्य पर्याय धारण करूँगा पंचम काल में तो मैं कौन से शहर में रहूँगा, तो बता पाते कि नहीं। तो उस शहर में पॉल्यूशन होगा महाराज, हाँ होगा, तो मैं तो नहीं रहूँगा। कि आप कुछ करो, आप तो आदिनाथ हो ना, कि भैया हम इसी बात के आदिनाथ है, कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं, अगर कुछ करते धरते तो हम आदिनाथ होते ही नहीं है। आदि अनादि, दादा की स्तुति है ना, आदिनाथ अनादि मिथ्या का मर्दन किया, मोह का मर्दन किया। तो वो आदिनाथ ने यही मोह तोड़ा है कि मैं किसी का करता धरता हूँ, समझ में, ये मान्यता छोड़ दी और ये मान्यता कर ली कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, मैं अपना तक नहीं हूँ, जो होना है, इसलिए वे आदिनाथ बन गए। और हम काय को विवेक कुमार बन के घूम रहे, क्योंकि हमारे अंदर में ये मान्यता पड़ी रही कि मैं कर सकता, मैं कर सकता, मैं कर सकता, कर्म मानो। और सुनो, जितना अपने को करता मानोगे उतना दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी सुबह बाबू जी ले रहे थे, जो कर्तापन अपने ऊपर रखेगा वो 3 काल में कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का कर्ता मत रखो, रखना ही नहीं। मैं ये गे को जानूं और ये गे को ना जानूं, ये अंदर भी भाव मत रखो कि ये गे आएगा तो आंखें बंद कर लूँगा, ये भी राग देश का लक्षण है। गेयों को भाग भाग कर हटाओ हटाओ, गे नहीं देखूंगा, ये कोई वीतरागता का लक्षण नहीं है, ये भी राग का ही लक्षण है। तो अपनी मान्यता हम बदल दें। अब इसमें भी समझो,
मान्यता कौन बदलेगा? जिसकी काल लब्धि होनहार आएगी, जिसके मोक्ष जाने का समय आएगा, वो ही बदलेगा। चाहे हम कितने ही समझा लें और आप कितने ही समझ लें। 20 साल से आप प्रवचन सुन रहे और कई लोग कहते साहब हमें वो बात बैठ नहीं रही, क्योंकि अभी तुम्हारी काल लब्धि नहीं आएगी। इसलिए तुम बातें बनाओगे, ठीक है बातें तो वो सही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज भी होता है, व्यवहार भी होता है, जिनवाणी में दोनों नए के कथन हैं। ऐसा थोड़ी है एक बस निश्चय के लिए भी बात पकड़ ली। ये सब बातें किस बात के लक्षण हैं? इस बात के लक्षण है कि इसकी काल लब्धि नहीं आए। कान जी स्वामी थोड़ा एकांत का बता गए, व्यवहार भी होना तो चाहिए, ऐसा थोड़ी है दया दान पूजा भक्ति का बिल्कुल ही छोड़ दें क्या? ये किस बात का प्रमाण है कि अभी इसकी सम्यक दर्शन की काल लब्धि नहीं आए। और जिसका सम्यक दर्शन का काल आ जाएगा वो अहो भाव से भर जाए। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता है ही नहीं, एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है। वो ऐसा आनंद में रहेगा। दयादान प्रतादिक होंगे कि नहीं होंगे उसके माथे से बाहर हट गया। समझ में आया कि नहीं आया? बाल बच्चों की चिंता भी नहीं रहेगी, किंचित मात्र होगी भी उदय प्रमाण। तो जैसे ही वेद ज्ञान की ज्योति जगाएगा वो कर्तृत्व का अंधेरा भाग जाएगा। सम्यक दृष्टि के पास तो वेद ज्ञान की ज्योति है, और जब मिथ्यात्व का अंधेरा उसे घेरता है तो सम्यक की ज्योति जला देता है, मिथ्यात्व का अंधेरा भाग जाता है। और मिथ्या दृष्टि के पास अंधेरा ही अंधेरा है बेचारे के पास, इसलिए बहुत दुखी रहता है। देखो तुम सामान्य जीव को देखो कितना दुखी है, उसके पास देखो कल डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लिख रहे थे कल के वजन कि देखो भाई सम्यक दृष्टि के कोई सींग नहीं निकल जाते, सम्यक दृष्टि की कोई बाहर में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि सम्यक दृष्टि हो गया। कल वो बहुत अच्छा समझा रहे थे कि देखो तुम कैसी मान्यता वाले हो। जब हम ये कहते हैं कि आदिनाथ के समूह जड़ में इतने जीव बैठे थे और वहाँ अचानक 5 जीव सम्यक दृष्टि हो गए, तुम एक्सेप्ट हाँ हो गए होंगे। और हम कहते हैं कि वहाँ शेर चीते थे और वे सम्यक दृष्टि हाँ हो गए होंगे। समझा? कुंद थे और जब वो प्रवचन करते थे तो वहाँ पे इतने जीव थे और वे सम्यक दृष्टि हाँ हो गए। ऐसा वो कल पूरा घटित कर रहे थे। लेकिन मैं कहूँ कि तुम यहाँ बैठ के तुम भी हो सकते हो, नहीं मैं नहीं हो सकता। मैं की बात सबको कर देगा। वे हो गए शेर चीते सब हो गया, हवा दादा कहने लगे क्यों नहीं हो सकते? कहने लगे आप महावीर थोड़े ही हो। सुनाने वाला हुकुमचंद है ना, महावीर थोड़े ही है। तो बोले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया मेरे प्रवचनों से हो जाओगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी सम्यक दृष्टि हुए वे इसी देशना लब्धि को सुनते हुए तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम क्यों नहीं सोचते कि मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे भी तो आज सम्मेलन हो जाना चाहिए? क्यों सम्मेलन किसी और को हो जाएगा, पहले हो गया था और तुम अभी प्रवचन सुन रहे ना, ये यहाँ बात बता दी, ये मान्यता छोड़ दो हो गए सम्यक दृष्टि। अब इसके लिए कौन से तुम्हें जो है खेत जोतने हैं, इतनी बात नहीं कर सकते। बस हो जाएंगे जी, बदलेंगे मान्यता। अरे साहब अभी क्या बताएं, पंचम काल है, अभी कहाँ अभी होता सम्मेलन, हम लोग तो बस सुन लेते। अरे तू खुद ही रोती रोती बातें बनाता है, अंदर में तुझे खुद नहीं लगता कि ये देशना लब्धि, आपको लग रहा है ये देशना लब्धि चल रही? बोलो, ये गजब की बात बोल रहे थे वो कल कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भरा पड़ा है उल्टा सीधा। तुम्हें देशना लब्धि में महावीर ही याद आते, उसके नीचे कोई याद ही नहीं आता। हम कहे एक जीव को देशना लब्धि मिली तो तुम कहोगे देशना कहाँ, कौन से संशोधन मिली है, कौन से आचार्य दे रहे? भैया ये सब देशना है जो हम बोल रहे हैं, ये भगवान की वाणी है, ये विवेक की वाणी नहीं है। लेकिन उसे विवेक की वाणी समझते हो, इसलिए बस तुम भी सामान्य रहते हो, वाणी भी सामान्य रहती है। भाई कोई चीज तो जैसी है वैसी है, महिमा तो तुम्हारे चित्त में आने से वो महिमावान होती है, वस्तु तो वैसी है। हीरा पड़ा बाजार में है, नाम रखा सुई पौना,
क्या हीरा पड़ा बाजार में और दर्जी को मिला और नाम रखा सुई पोना। अब वो बेचारा दर्जी था और रास्ते में जा रहा था और उसको बड़ा कोहिनूर हीरा मिल गया। अब लेकिन वो क्या जाने कि हीरा क्या होता है और उसे क्या हीरे की पहचान। बस चमकीला पत्थर है, उठा लाया और घर पे ले आया तो उसका प्रकाश देखा, अरे ये तो सुई डालने के काम में आया। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब वो बेचारा जो दर्जी है तो वो तो यही सोच सकता है कि सुई में दिक्कत होती बेचारे को है। देखी तुमने पुराने ज़माने में, अब तो ज़माने बहुत बदल गए, पहले वो सुई डालते थे डोरे में, समझ में आया, तो जाती नहीं थी, बड़े परेशान होते थे लोग। और बेचारे उम्र ज़्यादा हो जाए तो ये चश्मा फसमा तो बड़े मुश्किल होते थे लोगों के पास, कहाँ होते थे। ये आज अपन जितने सोच रहे हो आप कि जी आपकी 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आंखें आपकी चल, पहले क्या होता था, चश्मा ही नहीं होता था लोगों के पास। गांव देहातों में कोई चश्मे फसमे नहीं होते, माने 60 साल में तो आदमी आधा अंधा हो जाता था। हमने वो देखे हैं सरपंच जी, और पता चला वे गिर गए, क्या गिर गए, धुंधला धुंधला दिखता था। अगर चश्मा होता तो नहीं गिरते उदाहरण के लिए। तो अब वो सुई पोना पत्थर, तो उसका नाम क्या रख दिया उसने, और बस इधर उधर डला है, कोने में डला है। कह रहा अपने लड़के जा रहे वो सुई पोना पत्थर ले आई, जबकि वो पत्थर क्या है, हीरा, कोहिनूर हीरा, जिसको देखने के अमेरिका उधर लंदन में 4000 रुपये की टिकट है, 1 मिनट को देखने देते हैं, समझे, 1 सेकंड को 4-5 हज़ार रुपये की टिकट है, समझ में। और वो 1 सेकंड देखने देते। दादा बताते कि लंदन में हम गए तो वो देखने के लिए तो लाइन लगी, तो बोले जब हमारा नंबर आया तो हम थोड़े रुक गए, कहले हटो इधर से, समझ में आया। तो हमने कहा यार हमारे ही देश का हीरा तुम लेके आए और हमें थोड़ी देर भी नहीं देखने। कह रहे सुनो आपका नंबर कितनी देर में आया, बोले 2 घंटे में। बोले वो जब आया जब 2 सेकंड देखने देते हैं, समझ में आया। अगर यहाँ 1 मिनट में देखने देते तो कल आता तुम्हारा नंबर, समझे, तो भाव फटाफट है। तो जिसकी इतनी कीमत है वो दर्जी क्या कह रहा, सुई पोना पत्थर उठाला, सुई पोना पत्थर उठाला। मुझे एक प्रश्न है आपसे, वो अभी भी हीरा है कि नहीं? तो हीरा की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? जब हीरा है तो हीरा कीमती है ना। बस वस्तुएं तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे श्रद्धान से कीमती होती है। वस्तुएं तो जैसी है वो वैसी है, समझ में आया। मजनू की नज़र में लैला विश्व सुंदरी है, अगर वो लैला तो जैसी है वो तो वैसी है, लेकिन मजनू की आंखें देखती कि वो तो विश्व सुंदरी दिखती है, और नॉर्मल आदमी देखता है तो वो कहते कैसी लगती है, काहे की। ऐसे श्री गुरु कहते कि तेरा आत्मा जैसा है वो तो वैसा ही है। अगर तेरा उसकी महिमा हो तो उसमें तुझे भगवान दिखेगा, और तुझे नहीं महिमा हो तो रागी दोषी कसाई दिखेगा। अब देख तुझे क्या देखना है, और तुझे तो आदत है बाहर से देखने की। बोलो तुम अपने आप को दीनहीन मानते हो, किस कारण मानते हो? हम अपने आप को दीनहीन मानते हैं, किस कारण मानते हैं? मुकेश अंबानी यहाँ से निकलता है, वो यहाँ चौड़ा होके निकलता है, और है कि नहीं? अरविंद जी की चाल देखो तुम, है कि नहीं? थोड़ी है ना ऐसी, है अलग है कि नहीं? और हमारी चाल देखो तुम तो थोड़ी सी है कि नहीं है। अब ये चाल का अंदर क्यों है अरविंद जी? बताओ, कमाल है। अब जो विवेक की चाल सीखो, विवेक को अपने माल की खबर नहीं, और इन्हें अपने माल की खबर है। अब देखो अंदर नहीं समझ में आया। इनके पास जो माल है इसे वो माल मानते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? इनके पास जो माल है वो इसे माल मानते हैं, इसलिए इनकी चाल में अंतर है। और मेरे पास जो माल है उसे मैं माल ही नहीं मानता, इसलिए मेरी चाल में अंतर है। मुनिराज अपना माल पहचान गए, इसलिए मुनिराज के सामने चक्रवर्ती आ जाए तो उन्हें भिखारी दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो कहते आ बेटा
महाराज मैं चक्रवर्ती हूँ। बेकारी है तू, चक्रवर्ती है। आया समझ में कि नहीं है? तो वो मुनिराज के चेहरे की तरफ देखता है कि देखो भैया ये क्या कह रहे हैं, कि हाँ क्या कह रहे हैं, समझ में आया? पर द्रव्य का स्वामी बना है और उससे अपने को बड़ा मानता है। चोर पर्स दूसरे का चुराया और खर्चा करता है बाजार में, लो खा लो खा लो, किसको क्या खाना है, बहुत माल है मेरी जेब में। मूर्ख, किसका माल है? किसका पर्स चोरी करके लाया है? चोर से क्या बोलते हैं? कोई चोर हो है और वो प्रसिद्ध हो के चोरी करता है और वो कभी दावत दे तो क्या करोगे उसके बारे में? तुम क्यों, कहाँ हाथ मारा तूने, कहाँ चोरी करी है बता तू। तो तुम्हें वो तो चोर दिखता है, लेकिन अपन जे पुद्गल के स्वामी बन के ये मकान मेरा, ये वैसा मेरा, ये सोना मेरा, ये चांदी मेरी, ये परिग्रह मेरा, तो ये सब मेरा मेरा परद्रव्य को अपना अपना कहता है और उस पर अधिकार जमाता है, इसका ही नाम तो चोर है। तो फिर ये चोरी है कि नहीं? और जब लोक में एक पर्स चुराने की सज़ा मिलती है 2-4 साल की, तो इतने सारे पुद्गलों को चुराया तूने, इन सब पे अधिकार जमाया, इसलिए बहुआरम परिग्रह का फल नरक है। कल दादा ले रहे थे, लोग हल्ला मचाते न्याय नीति से कमाते हैं जी, न्याय नीति से कमाते, कोई अन्याय। अरे बोले चाहे न्याय नीति से कमाते हो चाहे अन्याय से कमाते हो, है सब पाप, क्योंकि परिग्रह पाप है। मेरे पास अरबों रुपया है, मैंने न्याय से कमाया, तो मैं नरक जाऊंगा कि नहीं? बोलो नरेश जी। अरे बोला करो यार, सरूरपुर के हो आप? सरूरपुर के, सरूर है ना? हाँ सरूरपुर है ना गाँव। बताओ सरूरपुर अब गए, अब नहीं जाते कभी सरूरपुर? जाते हो? हम गए थे ना कि सरूरपुर में। अच्छा आप भी सरूरपुर के हो? सरूरपुर के आदमी बहुत है दिल्ली में भाई। हाँ वे नरेंद्र जी भी सरूरपुर के। हाँ तो सरूरपुर गए थे इनके गांव में, इनकी जब माता जी नहीं रही थी तो हम गए थे, तो बहुत आदमी आया था, बहुत भीड़, बहुत, समझ आया? तो प्रवचन था वहाँ। तो बोलो अपन को अंदर में परिग्रह पाप है जैन सा। ये परिग्रह तुम्हारे पास कैसे आया इसकी छोड़ो तुम, वो तुमने 2 नंबर से कमाया वो अलग पाप है, लेकिन ये परिग्रह पाप है। अगर चक्रवर्ती भी मरे तो नरक जाता है चक्रवर्ती पद में, तो उसने तो सब न्याय से कमाया। अरे काय का तो सब तुम परिग्रह का फल, इसलिए तुम बहुत खुश मत हो कि हम तो साहब बहुत न्याय। अरे न्याय से भी कमाते हो और आवश्यकता से ज़्यादा कमा कमा के जोड़ जोड़ के आत्मा की विराधना करते हो। इंजीनियर साहब 1 रुपये की रिश्वत नहीं लेता मैं, इससे नहीं बच जाओगे नरक फरक से। समझ में आया? जब तक इस जीव की परद्रव्य में आसक्ति रहेगी, जब तक अपन पुद्गल के स्वामी बनेंगे, जब तक अपन परद्रव्य को अपना मानेंगे, अपन को नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। बोलो अब विचार करो। तो वो अब क्या बता रहा था मैं? तो चाल की बता रहा था कि देखो जिसको अपने माल की खबर है उसकी चाल में फर्क है। बोलो है कि नहीं है? जिसको अपने माल की खबर है उसकी चाल में फर्क है। अब अपने पास माल है तो अपने ना मुझे कंधे पूजे पूजे से ऐसे रहते है कि नहीं? देखो अभी मुकेश अम्बानी को देखो, चला के देखो कैसे चलता है वो। देखो जो बड़े आदमी बहुत स्पीड से चलते हैं, चलते कि तेजी से चलते, एकदम तेजी से। मोदी देखो कितना तेजी से निकलता है, योगी सब देखो तुम कितने तेजी से निकलते हैं, क्योंकि इनको अपने माल की खबर है। माल बहुत है, आई एम प्राइम मिनिस्टर, आई एम चीफ मिनिस्टर। समझ में आया कि नहीं? और तुम आई एम घंटी लाल। हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम पे कुछ नहीं है। क्या करे भैया, गरीब आदमी होता रहता है बैठ के। अरे तू सिद्धों की टकसाल है, तू स्वयं भगवान है, तेरे पास जनवाणी है, तेरे पास वीतरागी देव है, तेरे पास भगवान आत्मा की बात है, तेरे भगवान आत्मा का अनुभव करने की क्षमता है, तुझे रोज देशनालब्धि मिलती है, तेरे से ज़्यादा माल किसके पास है? लेकिन इसे माल ही नहीं मानता। ये कहता ये माल तुम ले लो, अंबानी वाला दे दो।
है? बोलो। किसी पंडित की पत्नी ये कहे कि मैंने तुमसे किस घड़ी में शादी कर ली, मेरी तो किसी अच्छे पैसे वाले से शादी हो जाती, मुझे तो बढ़िया मजा आ जाता है। तो देखो उसको पंडित के माल की कीमत नहीं है, उसको किसके माल की कीमत है। लेकिन मेरी शादी इससे नहीं होती, तो ये जो आत्मा की बात सुनने मिल रही है, ये जो वेद ज्ञान की बात सुनने मिल रही है, कहाँ मिलती मेरे को? उसे इसकी महिमा नहीं आती। लेकिन वो सड़े गले रुपए पैसे में वो जो जिसका फल नरक निगोद है। अच्छा और सुनो, नरक निगोद का फल भी सुनो, थोड़ी खतरनाक। बहु आरंभ परिग्रह जिसके पास हो और वो एक ही साल में मर जाए, वो कहाँ जाए? ये भी सुन लो, खतरनाक बात है। तो ऐसा नहीं है कि बहु आरंभ परिग्रह जो है जिंदगी भर रखोगे भोगोगे तो ही फल है ना, वो तो आया और हो गया काम। देखो डॉक्टर साहब कल दान और त्याग का अंतर बता रहे थे, गजब का बता रहे थे कि एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए त्याग दिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो त्याग दिए और उसी समय मर जाए वो, तो त्याग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कि हो गई बात, इतनी मान्यता में आया कि अब ये मेरा नहीं, खत्म। और इतनी मान्यता में आया कि मेरा, खत्म। कितनी फास्ट सर्विस है पाप और पुण्य की, बोलो साहब। आपको विचार तो करो आप अपना कि साहब हमें कितना क्या है अपने पास। आप सर्वज्ञ हैं भाई साहब, जिसके पास जिनवाणी है वो पंचम काल का सर्वज्ञ है। क्या जिसके पास, क्यों हमें कहे कि सर्वज्ञ? अरे तुम्हें 6 द्रव्य के बारे में पता है? मुकेश अंबानी को 6 द्रव्य के नाम पता नहीं है। तुम्हें आत्मा 4 गति में क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, ये आत्मा कौन है, आत्मा के अंदर क्या क्या भरा है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, सर्वज्ञ क्या है, वीतरागता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, कषाय क्या है, एक एक समय का परिणमन क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या है, काल क्या है, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष क्या है, बोलो मिथ्यात्व क्या है, मोक्ष जाने की विधि क्या है। इतने माला माल हो तुम, एक तुम ही माला माल हो जैसा बाकी सब कंगाल। समझ में आया कि नहीं आया? है बस तुम, लेकिन तुम इस माल को माल ही नहीं मानता, सुई पौना पत्थर मानता है। दर्जी के घर में क्या रखा है? सुई पौना पत्थर, कोहिनूर हीरा, लेकिन मानता क्या है? मान्यता है ना उसकी गलत। तुम पूरे भगवान हो लेकिन मानते अपने को मनुष्य हो, और फिर मनुष्य में संयोग से अपने को देखते हो, फिर बूढ़ा देखते हो, फिर मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं ये नहीं, पर भाई इससे माँ दुखी है। और भाई साहब अच्छा हुआ मैं कुछ नहीं कर पाया, अगर कुछ कर लेता तो शायद ये आत्मा की बात ना सुनने मिलती। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ जो संसार के लायक नहीं है उन्हें ही मोक्ष भेजा जाता है। जो ज़्यादा कर्तावादी हैं, जो ज़्यादा अपने आप को कर्मठ हैं, उन्हें मोक्ष में नहीं जा, मोक्ष में कर्मठ आदमी नहीं जाता। जो निकम्मा है, कहोगे कैसी बात कहती, ये मूल गाता है नियम सार में। जो निकम्मा है, निकम्मा माने जो सभी कर्मों से रहित हो गया, जिसने सब कर्म करना छोड़ दिया, निष्कर्म, मुझे कोई कर्म ही नहीं है कि महाराज ये शरीर तो तुम्हारे साथ है, मेरे साथ हो सकता है, लेकिन मैं इसका करता धरता साहब। इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। कैसी बातें करते हो भाई साहब, इसमें ध्यान रखने की योग्यता स्वयं पड़ी हुई है। उद्गल के परिणमन के लिए तुम्हारे ध्यान की आवश्यकता, इसके लिए उदाहरण दो। गरीबों के बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखता, फिर भी अमीरों के बच्चों से ज़्यादा अच्छे स्वस्थ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, ताकतवर रहते हैं। और अमीरों के बच्चों का सब कोई ध्यान रखता है, लेकिन विटामिन बी की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी। बोलो ध्यान रखने से देह कहाँ चली?
तू तो भ्रम से मानता है कि मैंने ध्यान रखा तो चली। बोलो, जापान में 100 वर्ष तक जी गए बच्चन जी, पता है आपको? 1 लाख आदमी हो गया जापान में जो 100 वर्ष के ऊपर है। तो भाई जापान की बड़ी चर्चा हो रही दुनिया में, भाई जापान में बड़े गजब के लोग हैं साहब, ऐसे ध्यान रखते, ऐसा खाते पीते। लेकिन उसका मैं उत्तर देता हूँ, जिसे 100 वर्ष के ऊपर जीना वो जापान में जन्म लेगा। इसका उत्तर ये है, तुम्हें मरना 70-80 इसलिए तुम इधर आए। आपको ये नहीं समझ में आती बात भाई। जैसे मान के चलो, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मैंने बंद किया है, तो उसमें वो जो संरचना है कर्मों की, जैसे वेस्ट इंडीज में पैसी कलर के पैदा होते, भैया का तुम्हारे जैसा पैदा हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने पैसा नाम कर्म बांधा है वो वहां जाएगा। और जापान में 100 साल जी भी लो, बेचारों के पास जैन धर्म तो नहीं है, वस्तु का स्वरूप तो नहीं है, करोगे क्या जी के? भाई जीने में या पृथ्वी पे है क्या जो जीने लायक है? तुम्हें धर्म पे भरोसा हो, तत्व भरोसा हो भाई साहब, तो तुम जीने मरने की वांछा से रहते हो जाओ। क्यों? कि भाई साहब यहाँ से जब भी मरेंगे, हम जो बात समझ के जा रहे हैं इससे बढ़िया जगह जाएंगे। समझ में? इतनी बढ़िया बात हमारे हाथ में लग गई। अब हम चाहे 60 वर्ष में मरें, चाहे 70 में मरें, चाहे अभी मरें, हमें भाई साहब इससे बढ़िया जगह मिल। डॉक्टर साहब कहते थे कि लोग कहते, डॉक्टर साहब आपकी उम्र, कहते क्या करना उम्र, हम इतना बढ़िया रात दिन जिंदगी लगाई तत्व ज्ञान में, और ऐसे बोलते थे वो, देखो अभी शरीर जो है ना अभी बूढ़ा सूढ़ा हो गया, हम सोच रहे बढ़िया मिलेगा। मतलब ये क्या इसके प्रति ये कद के बना रहे, क्यों रखना है? तुम्हें इतना भरोसा नहीं है? अरे क्यों इतना परेशान होता है भैया? थोड़े भाव का समय की बात है, थोड़े काल की बात है। आत्मा का ध्यान कर, भेद ज्ञान कर, तत्व निर्णय कर। चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे निरोगी हो, चाहे रोगी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे झंझटें हो, डर मत। बस तू आत्मा की श्रद्धा करके टिकारे भरोसा कर कि मैंने जो आत्मा की बात समझी, अब मेरा ही कल्याण होने वाला है। अब इस जगत में मुझे किसी से कोई, भाई तू निकल जाएगा यहाँ से। तू ये अंदर में अपन श्रद्धा करके बैठे तो उसी समय आनंद ही आनंद है भाई। कीमत तो अपन को देनी है, दूसरा क्या कीमत देगा? सेटिस्फैक्शन तुम्हारे अंदर खुद का होना चाहिए। तुम्हारे अंदर तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि बस मैंने पाने योग्य पा लिया है। कभी तुम प्रैक्टिकल करके देखना इस सेटिस्फैक्शन क्या चीज़ होती है, कभी समझना इसके बारे में। जैसे तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने अपना 100% दिया किसी भी वर्ग के लिए। क्या कहा मैंने अपना, जैसे तुमने अपने बच्चे को 100% दिया। 100% दिया माने कभी उसको गलत संगति में नहीं जाने दिया, तुमने अपनी तरफ से पूरा उसको मंदिर भेजा, पाठशाला भेजा, बाकायदा भक्ति पूजा में सब में लेके आए, प्रवचन में लेके आए, जिनवाणी सुनवाई, जितना बढ़िया से बढ़िया बेस्ट काम आप उसके लिए कर सकते थे आपने किया। देखना, ध्यान देना, उसके बाद भी अगर बेटा बिगड़ जाए तो तुम्हें फिर दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट किया। अब मैं इससे ज़्यादा इसकी योग्यता में, तो तुम्हें जो अंदर एक सेटिस्फैक्शन है ना। लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम दिन भर व्यापार में लगे रहे और बेटा छोटा सा था और तुम उसकी तरफ गई नहीं, और 17-18 साल की उम्र में बाद में पता चला कि बेटा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। दुख का कारण क्या है? बेटा बिगड़ गया ये नहीं, दुख का कारण ये है कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लोक में जब तुम ऐसे ही तुम आत्मा की तरफ से ईमानदार रहोगे, तुम अपना काम करोगे, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा मैंने कोई गलत, भाई मैंने पूरा काम किया, मैं ईमानदारी से स्वाध्याय सुना, आज मैंने कोई छल कपट से आत्मा की बात नहीं सुनी, मैंने खूब ध्यान सब कुछ, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मुझे कोई बात नहीं। ऐसे अपने जीवन में कभी पछतावा नहीं रहे कि हमने आत्मा की बात आए और वहाँ रोज सुनते थे और छल कपट करते रहे। ऐसा अंदर अगर भाव रहेगा तो तुम अंत में माफ नहीं कर पाओगे अपने को। आया समझ में? सेटिस्फाइड समझ गए? मगर में आ रही मेरी बात? और सुनो, जब आप अंदर से तृप्त होते हो तब आप जगत से कभी भी तृप्ति नहीं चाहते। नहीं समझ में आया?
जब आप अपने अंदर से तृप्त रहते हो ना, आप कभी ना किसी से पूछवाना चाहते हो, ना मान चाहते हो, ना ये मान सम्मान वो आदमी चाहता है जो अंदर से खाली है। उदाहरण दूँ तुम्हें थोड़ा और समझाएं। जैसे तुम आज सुबह अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा फील उदाहरण के लिए समझ, अच्छा स्वस्थ फील कर रहे हो, बढ़िया फील कर रहा है, अच्छा फुर्ती फील कर रहे है, चेहरा भी तुम्हारा बढ़िया लग रहा। अब तुम बाहर निकले घर से, अब कोई कितने ही कहता रहे आज तुम सही नहीं लग रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि आई एम फाइन, फील है मेरे। तो तू क्या कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उल्टा करो उसका, तुम्हें ही मन में डाउट था कि यार मैं पहले से कुछ कमजोर सा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे को कुछ तकलीफ तो है। अब जो तुम्हें डाउट बोलो। अब सुनो, बाहर निकले, अब तुम्हें हर आदमी डिस्टर्ब करेगा, हर आदमी डिस्टर्ब करेगा तुम्हें। अब तुम ऐसे आदमियों की तलाश करोगे जो तुम्हें कहे नहीं तुम अच्छी हो, आया समझ में? और तुम ऐसे आदमी को ढूंढोगे कि मुझे लोग अच्छा कह दें ताकि मुझे अच्छी फीलिंग आए। ये दुनिया जब दूसरे की तरफ तभी देखती है जब खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है। देखो जो बड़े बड़े आदमी होते हाफ पैंट पहन के निकल जाते, फटे हुए जीन्स पहन के निकल जाते, तुम उनके कपड़े देख के घबरा जाओगे कि पहन क्या रखा है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उन्हें तुमसे कोई लेना ही देना नहीं है, उनके पास इतना माल है, उन्हें तुम्हारी कमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझे। और हम हैं कमज़ोर, तो हम भैया कपड़े का भी ध्यान रखते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि हमें लोग वैसे ही गरीब मानते हैं। गरीब आदमी ज़्यादा बड़ा आदमी दिखने की कोशिश करता है। देख लेना तुम, जैसे जो रईस होगा ना, बहुत खानदानी रईस है, खानदानी समझते हो कि नहीं है? एक शायरी है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी अमीरी अभी अभी है। कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम अभी नए नए अमीर हुए हो, है कि नहीं? जो खानदानी रईस होते हैं तो वे अपने वैभव का कभी वर्णन नहीं करते, लोग उनके बारे में कहते हैं साहब इनके पास बहुत पैसा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके घर पे कोई आए तो बहुत नॉर्मल बैठी रहती, बहुत नेचुरल, उन्हें ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? कुछ नहीं, जैसे कपड़े पहने होंगे वो वैसे ही बैठे रहेंगे, चाहे कितनी बड़ा आदमी आ जाए, क्योंकि वो कपड़े से बड़ा आदमी नहीं जाना जाता। है समझ में नहीं आया? उसके घर में जाओगे तो तुम्हें नेचुरल पानी दे देगा जिस गिलास में वो पीता होगा, लेकिन जैसे अपना बड़ा आदमी दिखाना को चांदी का निकालेगा, इनको पता चल जाएगा हमारे यहाँ चांदी का है। आया समझ में? तो तुम ये बात अच्छे से नक्की करो कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ और मैं इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अब किसी को दुनिया को कुछ नहीं दिखाना। लोग मुझे पापी समझे तो, पुण्यात्मा समझे तो, धर्मात्मा समझे तो, मूर्ख समझे तो, समझदार समझे तो, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, ये मुझे श्रद्धा हो गई। ये कर सकते हो? इसलिए मुनिराज नग्न हो जाते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अब कुछ निष्कर्म हो गए, उन्हें कोई विकल्प नहीं कि तुम क्या सोचोगे। नहीं, देखना, जब आप अपने आप को अच्छे लगते हो तब आपको ये फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में दुनिया क्या कहती है। जैसे आपको पता है मैं ईमानदार हूँ और मैं कितने कहूँ दिनेश जी आप बेईमान हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बेईमान अंदर से हो और मैं बेईमान कहूँगा तो तुम लड़ने को तुरंत तैयार हो जाओ। इसलिए सज्जन पुरुष दुर्जनों के कुछ कहने पर नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई। कान्जी स्वामी को भर भर के लोग चिट्ठियाँ भेजते थे, गाली भर भर के भेजते थे, लेकिन उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। क्यों? वो एक ही बात कहते थे, भूला भगवान है, बेचारे को खबर नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आया समझ में कि नहीं? ये पागल है। अब पागल बकते रहते हैं तो अपन पागल की क्यों नहीं सुनते? कोई दारू पी ले और आपको पता चल जाए शराबी हो गए, इधर सुन, वो गाली भी बक दी, हो गया तो क्यों 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 नहीं लड़े तुम उससे? क्योंकि तुम्हें पता है बेहोश खुद है, शराब पी रखी है, इससे लड़के तो बुद्धि खराब करना है।
तो ऐसे ही ज्ञानियों को अज्ञानी के द्वारा जो मोह रूपी शराब पी गई है और वो उसके एवज में जो ज्ञानियों का विरोध करते हैं, तो ज्ञानी यही सुन के सह लेते हैं कि बेचारे ने शराब पी रखी है। इससे क्या जवाब दें? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये जवाब देने के लायक ही नहीं है। क्या जवाब? ऐसे गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि हम ये जो अज्ञानी हमें मिथ्या दृष्टि और पता नहीं क्या क्या बोल रहे, क्या जवाब दें? बेचारे भगवान भूले हैं, कभी हम भी भूले थे और कभी हम भी किसी का विरोध करते थे। आज हमें समझ में आया कि वीत रागता धर्म, और राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। इसलिए अब हमने सब छोड़ दिया। अब जिसको जो कहना है तो तुम अपने आप से संतुष्ट रहना सीखो। आपको इतना अच्छा लगेगा, आप जैसे हो आप वैसे खुश रहो। मैं जैसा हूँ ठीक है, मुझे सबसे बढ़िया मेरे पास आत्मा है, वह मैं प्रसन्न। मुकेश अंबानी से मुझे कोई लेना देना नहीं मैं पैसे वालों से मुझे कोई, चाहे उनकी कोठियाँ बने, चाहे उनके बंगले बने, चाहे वे कितने सीना चौड़ा करके चले, मेरी चाल में उनकी चाल से फर्क नहीं आना चाहिए। है क्या? एक आदमी बगीचे में घूम रहा था तो उसका नौकर आया तो बोले, बाबूजी बाबूजी आपकी कोठी में आग लग गई। समझ में आया? तो उसने ध्यान से सुना, क्या कह रहे हो? कोठी में आग लग गई, जल्दी चलो। तो उनने अपना छाता लिया और अपने चल रहे धीरे धीरे। उनने कहा, बाबूजी आपको समझ में नहीं आ रही कि हमें कह रहे हैं आपकी कोठी में आग लगी। उसने क्या जवाब दिया? क्या एक कोठी के लिए अपनी जिंदगी भर की चाल बदल लूँ? लग गई तो लग जाए, तो मैं जैसे चलता हूँ वैसे ही चलूँगा। ऐसे ही सुनो, तुम भगवान आत्मा हो, चाहे जैसा होता आए तो अपनी चाल नहीं बदलना। बुढ़ापा आए, जवानी आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, संयोग का वियोग हो जाए, अपनी चाल नहीं बदलना। अपनी चाल वो ही रखना। कौन सी चाल? भगवान आत्मा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैं स्वयं भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। मैं कभी कभी सोचता मतलब ऐसे विचार कि साहब अपन का बुढ़ापा आएगा तो क्या करना चाहिए? या अपनी पत्नी मर जाएगी, या अपने पिताजी मरेंगे। कल वो बोल रहा था बहुत अच्छा, एक कौन था अभी नाम भूल गया, उसके पिताजी मर गए तो उससे बहुत अच्छा पूछा। हाँ अभी वो चल रहा है ना आजकल अक्षय खन्ना, तो उससे बोला साहब आपके पिताजी मर गए थे तब कैसा लगा? उसने जो जवाब दिया बड़ा अच्छा दिया। बोले ये तो दुनिया का परम सत्य है कि मृत्यु है, और ये सोचो कि पिता मरा मैं नहीं मरा, वरना पिता पे क्या बीतती। तो क्या जवाब दिया उसने भाई साहब कि ये सोचो आप कि पिता मर गया क्योंकि पिता की तो उम्र हो गई थी, वो तो स्वीकार ही है मरने का कि वो तो मर, लेकिन अगर मेरे पिता के सामने मैं मर जाता तो क्या होता? क्योंकि मृत्यु तो किसी की भी आ सकती है। इसलिए जब मेरे पिताजी गए तो मैंने सहज स्वीकार किया कि हाँ चले गए। कहा गजब। मैंने कहा यार देखो ये क्या जवाब दे रहा। ऐसे ही अपन को इस वस्तु स्वरूप पे ऐसा भरोसा होना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा, स्वीकार है, बुढ़ापे में घुटने काम नहीं करेंगे, चलते नहीं बनेगा, दो आदमी सहारा देंगे, रोटी चबेगी नहीं, आफत बहुत हो जाएगी। भाई यही स्वरूप है, पहले ही से नक्की करके रखो। और मृत्यु सुनिश्चित है, पत्नी पहले मरेगी, तू पहले मरेगा, ये सब बेकार की बात है। मरेगा, तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, सब तो सब मरेंगे मतलब अब हम नहीं मरेंगे, जिसे हम अपना मानते थे वो मरेगा। मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, अब मेरा कोई नासवास नहीं होता। तो ऐसी श्रद्धा वाला जीव सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, और ऐसी श्रद्धा हम कर सकते हैं तो करो, तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। सहजानंद।